हाय एवरीवन, इस वाले क्लास में हम लोग करने वाला है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द एनिमल किंगडम। स्टार्टिंग में एक बात कहना चाहूँगी, इस चैप्टर से डर के बिल्कुल भी मत बैठो। मैं सच कहती हूँ, एकदम इजी सा लेसन है। अगर तुम ये जो भी 2 या 3 जितने भी क्लास में डालूंगी, अगर ये अच्छे से तुम लोग ध्यान लगा करके कर लोगे तो लास्ट तक तुमको एनसीईआरटी खोलते ही हर एक चीज़ ऐसे लगेगी कि बस देख रखी है, याद है हमको। ठीक है, सब एकदम परफेक्टली लर्न हो जाने वाला है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक चीज़, तुमको नोट्स बनानी है तुम लोग बनाओ, नहीं बनाना चाहते तो ऐसे ही सिर्फ एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ तो भी इट इज़ परफेक्टली फाइन, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि चीज़ें हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं तुम लोगों को एक बेसिक बात बताना चाहती हूँ कि इसमें फाइलम होता है, कौन कौन से होता है। ठीक है, फाइलम वगैरह क्या होता है ये मत पूछो, हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में कर रखा है। तो एनिमल किंगडम के मैं तुमको सारे फाइलम्स एक बार बता देना चाहती हूँ ताकि तुमको एक बेसिक आइडिया रहे। ठीक है, सिर्फ सुन लो, जान लो, इनको डिटेल में मैं आगे कराती हूँ। चलो एक बार फटाफट से सारे फाइलम देख लो। यहाँ मैं तुमको दिखाती हूँ सारे के सारे फाइलम। ठीक है, फाइलम्स बेटा, पहला है पॉरीफेरा। पहला है पॉरीफेरा। दूसरे नंबर पे तुम्हारे पास आता है सिलेंट्रेटा। दूसरे नंबर पे तुम्हारे पास आता है सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसका दूसरा नाम, अच्छा दूसरे नाम मैं आगे कराती हूँ। चलो, थर्ड नंबर पे तुम्हारे पास आएगा सिटेनोफोरा। सिटेनोफोरा। ठीक, इसके बाद मैं नंबर नहीं लिखूँ, सीधे एक बार डायरेक्ट बता दो तुम लोगों को, बस नाम सुन के रखो। ठीक है, क्या तुमको आने वाला है। फिर आता है बेटा प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, उसके बाद आता है एस्कीहेल्मिन्थिस। यस, इसके बाद आएगा एनेलिडा। फिर तुम्हारे पास आएगा आर्थ्रोपोडा। इसके बाद तुम्हारे पास आता है मोल्युस्का। नाम सुन के डरो मत, ठीक है, इतना कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे डिटेल में करोगे ये नाम एकदम जुबानी तुमको याद आ जाएंगे। फिर होता है एकिनोडर्मेटा। उसके बाद बेटा आता है हेमिकॉर्डेटा। और लास्ट में आता है कॉर्डेटा। ठीक, खत्म, यहाँ पे खत्म। अब बेटा चीज़, ठीक है, अब तुम लेके बैठ जाओ एनसीईआरटी। अब हम लोग सीधा सीधा एनसीईआरटी से एक एक चीज़ पढ़ते चलेंगे। स्टार्ट होगा तुम्हारा क्लासिफिकेशन से। इसमें क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरह कुछ भी नहीं है। बेसिक चीज़ है, एनिमल को हम लोग किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं उतना ही है, एकदम शॉर्ट में दे रखा है, तो डोंट वरी। अब देखो, अगर हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स किन बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं, तो पहले तुम्हारे पास आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो बॉडी है वो किस तरह के चीज़ों से बनी है, किस चीज़ से बनी है। ठीक है, उनके ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। सबको पता है इसमें 4 लेवल होते हैं, नहीं पता है तो अभी सुन लो। ठीक है, पहला लेवल होगा बेटा सेल्यूलर। एक तो तुम्हारी बॉडी हो सकती है सिर्फ सेल्यूलर, है ना। दूसरी तुम्हारी बॉडी हो सकती है सेल के अलावा टिश्यू से बनी हुई, थोड़ा और मॉडिफाई हो गया, है ना। टिश्यू से फिर बेटा बनते हैं ऑर्गन, और फिर आता है ऑर्गन सिस्टम। यस, सबको पता है। एक हो सकता है कि सिर्फ सेल से बनी है, फिर हो सकता है कि वो बहुत सारी सेल गैदर होकर उन्होंने टिश्यू बना लिया तो टिश्यू से बॉडी बनी है। फिर हो सकता है कि बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना ले तो ऑर्गन से बॉडी बनी हुई है। या हो सकता है कई सारे ऑर्गन मिलकर, जिस तरह हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, इस तरह से एक पूरा ऑर्गन सिस्टम हम लोग बना ले। ठीक है, ठीक है। अब बेटा एक बात मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ, कौन सा किस कैटेगरी में जाता है ये बताने के पहले इतना देख लो सिर्फ, इनके है ना बेटा जोड़ियाँ होती है। क्या होती है? जोड़ियाँ। ठीक है, तुमको मैं बेसिक 4 जोड़ियाँ बता रही हूँ, इनको थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा सेम होती है। मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा जगहों पर तुमको एक्सेप्शंस ही मिलेंगे, लेकिन इससे तुमको एक बेसिक सा आइडिया रहेगा, है ना, जल्दी समझ पाओगे, जल्दी याद रख पाओगे। इसीलिए एक बार देखो ये जोड़ियाँ। यस, एक तो तुम्हारी है पॉरीफेरा, एक है पॉरीफेरा। ये पॉरीफेरा बेटा अकेला रहता है, ये खुद अपनी जोड़ी है। फिर सेकंड नंबर पे तुम्हारे पास आते हैं सिलेंट्रेटा। ऑर्डर से ही है इनकी जोड़ियाँ, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, सिलेंट्रेटा। और बेटा उसके अलावा है सिटेनोफोरा, ये दोनों। ठीक है, इनकी
सी ऐसे याद रख लो। एक तो पॉरीफेरा अपना अलग खुद रहता है, ये तुमको याद हो गया। फिर आता है सिलेंटेटा सिटेनोफोरा, ये सी इनकी अपनी जोड़ी है। फिर इसके बाद बेटा तीसरी तुम्हारे पास जोड़ी आती है जिसमें तुम्हारे पास आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थिस और एस्कीहेल्मिन्थिस। ऐसे देखो ना, जिनके नाम सेम है। पॉरीफेरा किसी से मैच नहीं हो रहा, अकेला हो गया वो, चलो मैं तो किसी के साथ मैच नहीं हो पा रहा। दूसरे वाले सी से आ रहा है तो ये दोनों मैच हो गए, इन्होंने अपनी जोड़ी बना ली। अब तीसरे वाले में दोनों में हेल्मिन्थिस आता है, इन दोनों ने अपनी अपनी जोड़ी बना ली। और इसके बाद चौथे एनेलिडा के बाद वाले आने वाले सारे, एनेलिडा और आगे के सारे, ठीक है, एनेलिडा और आगे के सारे। अब बात करते हैं हम लोग बैक टू द टॉपिक ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला देखा हमने सेल्यूलर। सेल्यूलर में बेटा तुम्हारी पहली जोड़ी चली गई, कौन? पॉरीफेरा। जोड़ी तो है ही नहीं इसकी, ये बेचारा अकेला है ना, किसी से मैच नहीं हुआ, तो ये अकेला बेटा सेल्यूलर आएगा। इसके बाद आती है तुम्हारे पास टिश्यू की बात। इसके बाद बात करते हैं हम लोग टिश्यू की, ठीक है। टिश्यू में तुम्हारी दूसरी जोड़ी घुस गई। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके पास है? दोनों सी के पास है ना, सिलेंटेटा एंड सिटेनोफोरा। ओके मैम। नेक्स्ट आता है बेटा ऑर्गन। नेक्स्ट आता है ऑर्गन। यहाँ तुम देखोगे तुम्हारा पहला एक्सेप्शन। नेक्स्ट आता है ऑर्गन, इसमें आया तुम्हारा पहला एक्सेप्शन। इसमें तुम्हारे पास प्लैटीहेल्मिन्थिस तो है, प्लैटीहेल्मिन्थिस तो है तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा एस्कीहेल्मिन्थिस है, इसने बोला कि मुझे ऑर्गन में रहना पसंद नहीं, मैं तो ऑर्गन सिस्टम में चला। इसने यहाँ अपनी जोड़ी बेटा तोड़ दी, ठीक है। फिर से देखो, सेल्यूलर में कौन आता है? अकेला पॉरीफेरा। टिश्यू में कौन आता है? सी दैट इज सिलेंटेटा एंड सिटेनोफोरा। ऑर्गन में प्लैटीहेल्मिन्थिस ही आता है क्योंकि एस्कीहेल्मिन्थिस ने इसकी जोड़ी छोड़ दी, क्योंकि इसको ऑर्गन सिस्टम में तो ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल रही है बेटा, है ना। ये सिर्फ एक ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन में चला जा रहा है, ऑर्गन सिस्टम में चला जा रहा है, तो इसने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ ये तोड़ दिया। तो ऑर्गन सिस्टम में कौन आया बेटा? ऑर्गन सिस्टम में बचे हुए सारे यानी तुम्हारे पास एस्कीहेल्मिन्थिस और बेटा एनेलिडा, और एनेलिडा के आगे आने वाले सारे, ठीक है। तो एनेलिडा के आगे आने वाले सारे ऑर्गन सिस्टम में पहले से ही थे, लेकिन ये एस्कीहेल्मिन्थिस हमारा बेटा जोड़ी तोड़कर यहाँ चला आया। ओके, क्लियर इतना? ठीक है। अब एक नेक्स्ट चीज़ आती है डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा हो सकता है दो टाइप का, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तुम्हारे पास टाइप आएगा कंप्लीट वाला, एक तुम्हारे पास टाइप आएगा कंप्लीट, एक आएगा इनकम्प्लीट, ठीक है। कंप्लीट यानी जो पूरा है कि नहीं, नाम से पता चल रहा है तुमको। कंप्लीट कैसा होता है? जो पूरा होता है। पूरा यानी इसके पास में दो एंडिंग्स है बेटा, इसके पास दो एंडिंग्स है, एक जिसमें खाना अंदर आ रहा है और दूसरा जहाँ से खाना बाहर जा रहा है। इनकम्प्लीट वाला बेटा इसके पास एक ही ओपनिंग है, जहाँ से खाना अंदर भी आ रहा है, जहाँ से बाहर भी निकाल रहा है, तो ये इनकम्प्लीट है। इसके पास आधी ही चीज़ है कि ये सिर्फ खाना बेटा एक ही जगह से ले पा रहा है, एक ही जगह से निकाल पा रहा है। जबकि ये वाला सिस्टम तुम्हारा पूरा है, जहाँ एक तरह से खाना ले रहा है, दूसरी जगह से खाना बाहर भेज रहा है। इनकम्प्लीट का एक एग्जाम्पल, ठीक है, जो तुमको एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको तुम याद रखो, प्लैटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। ये वाला बेटा इनकम्प्लीट है, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थिस एक ही जगह से खाना अंदर लेगा, एक ही जगह से खाना बाहर भेजेगा। हो गया, समझ गए इतना? चलो, अब जिस तरह बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप के होता है, उसी तरह तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी टू टाइप का होता है। सर्कुलेटरी क्या हो गया इसको? यस, सर्कुलेटरी सिस्टम भी तुम्हारा दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक तो ये होगा बेटा ओपन, दूसरा ये होगा क्लोज्ड, ठीक है। एक हो सकता है ये ओपन, दूसरा हो सकता है क्लोज्ड। ओपन यानी क्या? ब्लड बेटा हार्ट से निकल रहा है। ओपन यानी ब्लड हार्ट से निकल रहा है और सीधा सेल और टिश्यू के पास चला जा रहा है, यानी कि सीधे खुला कर दिया इसने ब्लड को। जो हमारा जो हार्ट है, इसके पास ब्लड आया, इसने पंप वगैरह, ठीक है, जो भी इसको करना था, हार्ट का काम है, पंप हुआ, तो इसने जब ये पंप कर रहा है, इसने जो ब्लड पंप किया, इसने सीधा खुला कर दिया ब्लड को, ठीक है। इसने सीधा खुला कर लिया कि अब यहाँ सेल है, तो तू खुद अपने हिसाब से इन सेल के पास चले जाकर घूम जाओ, ठीक है। तो खुला है अब। और वहीं अगर क्लोज्ड की हम लोग बात करें, तो क्लोज्ड में जो तुम्हारा हार्ट है बेटा, ये ब्लड लेगा,
और पंप करते वक्त ये अलग अलग वेन्स को देगा। ये किसको देगा? वेसल्स को, आर्टरीज को, वेन्स को, कैपिलरीज के पास ये ब्लड पहुंचता है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स के पास ये ब्लड जाता है और ये ब्लड सेल्स को पहुंचाते हैं। यानी क्या इसने ब्लड को खुला कर दिया? नहीं, इसने ब्लड को बांध कर रखा। मैं जहाँ कहूँगा तू जाएगा, है ना? ब्लड मैं जहाँ कहूँगा तू जाएगा, हार्ट जहाँ बोलेगा वहाँ ब्लड हमारा जा रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप के होता है। क्लियर हुआ? इसके एग्जाम्पल वगैरह तुमको कुछ नहीं दे रखे, बस जान के रखो कि ओपन क्लोज्ड क्या होता है। डन। नेक्स्ट चीज़ आती है बेटा सिमेट्री। नेक्स्ट चीज़ आती है सिमेट्री। यस, सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री यानी सबको पता है ना, ये चीज़ है। मैं इसको यहाँ से इस तरह सिमेट्री में काट सकती हूँ। मेरे को सिमेट्री मत सिखाने लगा, ठीक है? सिमेट्री सब लोगों को पता है, ठीक है? अब हम लोग इनको सिमेट्री के बेसिस पर भी कर सकते हैं। सिमेट्री बेटा होती है 3 टाइप की। सिमेट्री होती है 3 टाइप की। पहला होता है एसिमेट्रिकल। पहला होता है एसिमेट्रिकल की कहीं से भी तुम सिमेट्री करने की कोशिश करो, ये सिमेट्री हो ही नहीं रही है। दूसरी होती है रेडियल, मैं बताती हूँ ये क्या होता है। और तीसरी होती है बायलैटरल, ठीक है? यस। अब एसिमेट्रिकल यानी इसमें तुम मुझे कहीं सिमेट्री करके दिखा सकते हो? कहीं से भी लाइन खींचो बेटा, यहाँ से खींचूँ, मैं यहाँ से खींचूँ, इसमें सिमेट्री हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये वाला हमारा एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल समझ गए? ठीक है। अब बात करते हैं रेडियल की, ठीक है? ये मेरा सर्कल है। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं हम लोग इसको, ठीक है? अज्यूम कर लो कि ये एक परफेक्ट सर्कल है। ओके, अज्यूम कर लो एक परफेक्ट सर्कल है। मैं इसमें कहीं से भी लाइन खींचूँ, मैं यहाँ से खींचूँ, मैं यहाँ से खींचूँ, मैं यहाँ से खींचूँ, कहीं से भी लाइन खींचूँ, ये तो सिमेट्रिकली ही डिवाइड हो रहा है। यानी रेडियली, यानी कहीं से भी करो हम डिवाइड होने के लिए तैयार है। कहीं से भी करो हम लोग सिमेट्री शो करेंगे। बायलैटरल सिमेट्री, बाय यानी क्या होता है? बाय यानी 2, बाय यानी 2। तो तुम एक ही जगह से इसको कहीं, किसी भी एक जगह से इसको तुम 2 हिस्सों में बांट सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे समझ लो, क्या बनाऊँ अब मैं? ये फिगर ले लो। नहीं, ये तो 2 जगह से हो जाएगा। कैसा बनाऊँ मैं? हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, स्टिल नहीं। अब हाँ, अब ठीक है, ये ऐसा फिगर ले लो बेटा। इसको अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर रही हूँ तो ये परफेक्टली सिमेट्री शो कर रहा है। इसके अलावा तुम यहाँ से करके देखो, सिमेट्री नहीं है। यहाँ ये देखो, ये 2 डंडे हैं, ये 2 डंडे वो साइड कहाँ दिख रहे हैं? ये 2 डंडे वो साइड नहीं दिख रहे है कि नहीं? तो यानी ये वाला एक ही जगह से सिमेट्री शो कर रहा है कि नहीं? कहीं एक जगह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, सिर्फ 2 पार्ट्स में बेटा जी ये डिवाइड हो सकता है। समझ गए? समझ गए बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है? ओके। अब बात करें इसमें कहाँ कहाँ जाएंगे। कितनी जोड़ियाँ थी बेटा मेरे पास? हमारे पास थी 4 जोड़ियाँ। लेकिन मैम यहाँ ग्रुप्स तो 3 ही है, चारों जोड़ियों को कहाँ डालोगे तुम? देखते हैं हम लोग कुछ करता है। इसमें डाल दो पहली जोड़ी, दैट इज़ पॉरीफेरा। रेडियल में तुम लोग अपनी दूसरी जोड़ी डाल दो, है ना? रेडियल में तुम लोग डाल दो दूसरी जोड़ी। अब बायलैटरल में क्या करें मैम? तीसरी डालें तो चौथी को कहाँ डालेंगे? तो यार तीसरी चौथी एडजस्ट कर लेंगे ना, साथ में रह लेंगी। तीसरी चौथी साथ में रह लेंगी। आई बात समझ में? एसिमेट्रिकल कौन होता है? पॉरीफेरा। रेडियल में कौन आता है? सीलेंट्रेट एंड सिटेनोफोरा। सीलेंट्रेट एंड सिटेनोफोरा। बायलैटरल में कौन आएंगे? एनिलिडा से आगे के सारे। अब फिर से बेटा हमारे पास एक्सेप्शन तो रहना ही है। ऐसे कैसे बिना एक्सेप्शन कैसे तुमको पढ़ने देंगे हम लोग, है ना? तो बेटा इसमें बायलैटरल वाले से जंप करके आ जाता है एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा रेडियल वाले में जंप करके आ जाएगा। यहाँ एकिनो वाले को फ़ायदा दिख गया कि अरे रेडियल में तो कहीं से भी डिवाइड हो सकता है, तो ये इस तरफ चल कर आ गया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एक चीज़ आती है बेटा डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, देखो मैं तुमको दिखाती हूँ होता क्या है। हमारी जो जर्म लेयर होगी, ठीक है, ये 2 ले लो, है ना? ये 2 ले लो जर्म लेयर। यस, अरे ये 2 हमारी जर्म लेयर है। ठीक है, सॉरी ये 2 हमारे जर्म सेल्स हैं। ये 2 हमारे जर्म सेल्स हैं। अब मैं तुमको डिफरेंस दिखा रही हूँ। ठीक है, जो जर्म लेयर जर्म सेल होंगे ये डिवाइडर होता है बेटा लेयर्स में। यस, ओके, मैं एक बार बना लूँ फिर तुमको समझाती हूँ।
यस। दोनों में क्या डिफरेंस देख पा रहे हो तुम? एक बेसिक सा डिफरेंस मुझे दिखाओ, है ना, वो होता है ना फाइंड द डिफरेंस। मुझे बताओ इन दोनों में तुम क्या डिफरेंस देख पा रहे हो। सीधी सी बात है, यहाँ ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर इस वाले में बिल्कुल खाली है, वहीं इस वाले में ये पूरी लेयर भरी हुई है। सही है बात? सही है बात? मुझे बताओ इनके लेयर के नाम, इनके लेयर के नाम पता है तुम लोगों को? ऑब्वियसली पता है ना। ये वाली होती है एक्टोडर्म, जो बाहर वाली है। जर्म सेल के लेयर्स बता रही हूँ मैं, एक्टोडर्म। फिर होती है बेटा बीच वाली, दैट इज़ मीजोडर्म, और एंडिंग वाली दैट इज़ एंडोडर्म। सॉरी, मिडल वाली, ये बीच वाली एकदम एकदम नीचे आने वाली दैट इज़ एंडोडर्म, एकदम अंदर वाली, ठीक है, एंडोडर्म। यस, ठीक है। सबसे बाहर वाली बेटा एक्टोडर्म, क्योंकि वो सबसे बाहर है, एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, क्योंकि वो अंदर है, और बीच वाली मीजोडर्म, क्योंकि वो मिडल में है। ओके। अब बेटा कुछ जर्म सेल्स ऐसे होता है जिसमें ये जो बीच वाली तुम्हारी लेयर है, ये बीच वाली लेयर खाली होती है, बीच वाली लेयर खाली होती है। इस तरह के खाली एरिया को हम लोग कहते हैं मीजोग्लिया, मीजोग्लिया, ठीक है। जो मीजोग्लिया है, जिन सेल्स में मीजोग्लिया प्रेजेंट है, उनमें तुम लोगों को कितनी जर्म लेयर दिख रही है? एक तो ये वाली हो गई, एक ये अंदर वाली हो गई, ये तो खाली पड़ी है, ये तो खाली पड़ी है। इस वाले में 2 जर्म लेयर दिख गई, इस वाले में 2 जर्म लेयर दिख गई। जो ये साइड वाला फिगर है, ये वाला, इसमें कितनी दिख रही है? 1 2 3, इसमें 3 जर्म लेयर है। उसी पे नाम है बेटा, अगर 2 है तो डिप्लोप्लास्टिक, अगर 3 है तो ट्रिप्लोप्लास्टिक। समझ गए? समझ गए? ठीक है, ओके। अब बेटा बात करेंगे इनकी जोड़ियों को अब हम लोग डालते हैं। अब बेटा एक आता है कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, एक आता है कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, यस। एक आता है डिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक, और एक आता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। इसमें डालो जोड़ियाँ। कैसे डालोगे इस बारी? इस बारी कैसे डालोगे, है ना? इस वाले में बेटा तुम्हारा चला जाएगा पॉरीफेरा, इस वाले में चला जाएगा पॉरीफेरा। अब फिर से हमारे पास वही प्रॉब्लम आ गई कि नहीं? फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि इस वाले में चलो हम लोग पहली जोड़ी डाल दें, दूसरे वाले में दूसरी डाल दें, तो तीसरे वाले में क्या करेंगे? तो पहले वाला ही सोल्यूशन अपना लो। इस वाले में पहला वाला डाल दिया, इस वाले में दूसरा वाला डाल दो, दैट इज सिलेंट्रेटा सिटेनोफोरा, ठीक है। तीसरे वाले में तीसरे और चौथे एडजस्ट कर लेंगे साथ में, तीसरी और चौथी जोड़ी साथ रह लेंगे। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक में कौन आएंगे? प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्कीहेल्मिन्थीस, एनलिलीडा, और आगे के सारे। कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड में पॉरीफेरा बेटा, और डिप्लोप्लास्टिक में तुम्हारे पास आएंगे सिलेंट्रेटा एंड सिटेनोफोरा। समझ गए? ये समझ गए? ओके। थोड़ा बाकी है, फिर उसके बाद में हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा अभी हम लोग बात करने वाले हैं सीलोम की, अभी हम लोग बात करने वाले हैं सीलोम की, ठीक है। अब बेटा सीलोम में भी हमारे पास आएंगे 3 डायग्राम्स, सीलोम में हमारे पास आएंगे 3 डायग्राम। मैं इसमें तुमको एनसीईआरटी वाला डायग्राम दिखा देती हूँ, रुको, ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे, मैं इतना अच्छे से बना नहीं पाऊँगी। हाँ बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ से तुम जल्दी समझ जाओगे। अब बेटा पहली बात करते हैं हम लोग कि सीलोम होता क्या है। कोई भी कैविटी, ये कैविटी देख रहे हो, कैविटी क्या होता है? गड्ढा, है ना, होल, दैट इज कैविटी। तो कैविटी दैट इज लाइंड बाय मीजोडर्म, ये देख रहे हो, यहाँ मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म है। मीजोडर्म के बीच वाली जो कैविटी होती है, इसको हम लोग कहते हैं सीलोम। क्लियर? यस, ओके। अब मुझे बताओ तुमको यहाँ कहाँ कहाँ कैविटी दिखाई दे रही है? पहले तो तुम बोलोगे एक यहाँ कैविटी दिख गई मैम, एक यहाँ कैविटी दिख गई, जो बहुत परफेक्ट, जैसी हमने डेफिनेशन देखी बिल्कुल वैसी ही है, जैसी हमने डेफिनेशन देखी बिल्कुल ये वैसी ही है। हाँ, ये बिल्कुल वैसी है। देखो यहाँ पे तुमको मीजोडर्म दिख रहा है, यहाँ से तुमको मीजोडर्म सेल्स दिख रहा है, उनके बीच में तुमको ये कैविटी दिखाई दे रही है। ओके, अब बात करते हैं ये सेकंड वाले फिगर की। इस वाले में देखो यार, ये कैविटी तो कहीं कहीं प्रेजेंट है, लेकिन ये जो कैविटी है ये प्रॉपरली मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। साइड से पूरी तरह तुमको प्रॉपर यहाँ मीजोडर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ और यहाँ बीच की साइड में जहाँ इस तरह दिख रहा है ना, आई मीन इसमें जिस तरह दिख रहा है, क्या तुमको इसमें दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये कोशिश कर रहा है बेटा कि ये एक्ट कर पाए सीलोम की तरह, पर ये सीलोम नहीं बना सका। और यहाँ तो कहीं कैविटी दिखाई नहीं दे रही थी, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। इससे हमको पता चलता है कि ये देखो, अभी ये वाला जो है ना बेटा, क्या क्लिक हो गया मेरे से, ये वाला जो है तुम्हारा, ये वाला है सीलोमेट, ये वाला है सीलोमेट, ठीक है।
ये सेकंड वाला कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या इसने सच्चा सिलोम बनाया? नहीं, इसका सिलोम बेटा झूठा है, स्यूडो सिलोम है ये। दिस इज स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट, समझे? ये सिलोमेट है एकदम प्रॉपर, ये तो नकल कर रहा है सिलोमेट होने की, ये स्यूडो सिलोमेट है। और बेटा अरे ये जो लास्ट वाला दिखाई दे रहा है इसमें तो कोई सिलोम ही नहीं है, तो दिस इज ए सिलोमेट, दिस इज ए सिलोमेट। आ गई बात समझ में? सिलोमेट, ए सिलोमेट और स्यूडो सिलोमेट, ये चीज़ क्लियर हो गई? क्लियर, ठीक है। आ जाओ मैं वापस अपनी क्लास पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने तुम लोगों को बताया कि सिलोम होता है एक सिलोमेट, एक स्यूडो सिलोमेट और एक ए सिलोमेट। ये तुमको चीज़ एकदम क्लियर समझ आ गई। एक बात बता दो बेटा, इस वाले यहाँ पर हमारी जोड़ियाँ कुछ काम नहीं आने वाली, यहाँ हमारी जोड़ियाँ कुछ भी काम नहीं आने वाली, इसको तुम लोगों को थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुमको बताती हूँ। सिलोमेट में बेटा आते हैं एनिलिडा वाला डब्बा, ठीक है, एनिलिडा वाली जोड़ियाँ, ठीक है। सिलोमेट में आते हैं एनिलिडा वाली जोड़ियाँ। स्यूडो में आते हैं एस्कीहेलमिन्थीस, इस वाले में आएंगे एस्कीहेलमिन्थीस, ठीक है। और जो ये तुम्हारा ए सिलोमेट है, इस वाले में तुमको मिलेंगे पॉरीफेरा, सिटेनोफोरा और दोनों सी, ठीक है, दोनों सी लिख दो, पॉरीफेरा सी और सी, सिटेनोफोरा और सिलेंट्रेटा, समझे? यहीं पे देखो, सिलोमेट में आएंगे एनिलिडा और आगे के, स्यूडो सिलोमेट में एस्कीमेंथिस और ए सिलोमेट में पॉरीफेरा और हमारे सी दैट इज सिटेनोफोरा एंड सिटेनोफोरा और सिलेंट्रेटा, सॉरी, ठीक है। मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन भूल गई थी बेटा, बहुत ही सी से हम लोगों ने अभी बात करी है ना, सिलोमेट्स, ए सिलोमेट्स, स्यूडो सिलोमेट्स, तो मैं कंफ्यूज हो गया, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट चीज़ बेटा आती है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन तुमको पता है क्या होता है ना? सेगमेंट्स, ये अगर कोई चीज़ है तो ये हम लोग इसके सेगमेंटेशन कर रहे हैं, सेगमेंट्स बना रहे हैं, यस, ओके। सेगमेंटेशन का बेटा दूसरा नाम है मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन का दूसरा नाम है मेटामेरिज्म, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब सेगमेंटेशन कौन शो करता है? CAA, कौन शो करता है बेटा? CAA, ठीक है। CAA कानून तुमने बहुत न्यूज़ में सुना होगा, CAA कानून, ठीक है, उसे याद रखो अब तुम लोग। CAA, C कॉर्डेटा। अब तुम बोलोगे कि मैम सिटेनोफोरा या सिलेंट्रेटा, तो मैं बोलूँगी यार तुम उनमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो छोड़ो ना, हम लोग कॉर्डेटा रख देते हैं, है ना, ठीक है, कॉर्डेटा। ये वाला ए है बेटा एनिलिडा, और एक और ए है आर्थ्रोपोडा, ठीक, समझ गए? ओके। नेक्स्ट एक लास्ट चीज़ आती है नोटोकॉर्ड। इसके बाद मैं तुम लोगों को क्लासिफिकेशन सिखाऊंगी, और ट्रस्ट में यहाँ से आगे तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट में यहाँ से आगे सच में एंजॉय करेगी तुम क्लास को। अभी तक थोड़ा है ना रट्टा वाला पार्ट चल रहा है, थोड़ा सा इसको समझने और याद करने की कोशिश करो, इसके आगे तुम लोगों को बिना मेहनत के सब लर्न हो जाएगा। नोटोकॉर्ड की बात करें बेटा, नोटोकॉर्ड एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? नोटोकॉर्ड एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो मीजोडर्म से बनता है बेटा, और ये हमारी डॉर्सल साइड पे, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में डॉर्सल साइड पर फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसमें आती है दो चीज़ें, कॉर्डेट्स, एक्चुअली नोटोकॉर्ड प्योरली प्रेजेंट तो सिर्फ कॉर्डेट्स के पास होती है, ठीक है। एक और चीज़ होती है जो हेमी कॉर्डेट्स के पास प्रेजेंट होती है, वो मैं आगे दिखाती हूँ। बाकी नोटोकॉर्ड किसके पास प्रेजेंट होती है? तो सिर्फ कॉर्डेट्स के पास ही प्रेजेंट होती है। बाकी सारे पॉरीफेरा से लेके एकिनोडर्म्स तक हमारे नॉन कॉर्डेट्स, ओके, यस, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी एक एक करके इन सारे फाइलम्स के बारे में अब हम लोगों को डिटेल में डिस्कशन करना है, ठीक है। करो बेटा स्टार्ट पॉरीफेरा के साथ। हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा के साथ। पॉरीफेरा, यहाँ एकदम रिलैक्स होके बैठो, ठीक है। 2-3 गहरी सांस ले लो, कुछ नहीं, डरो मत, एकदम इजी सा लेसन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉरीफेरा, इसमें तुम लोगों को पोर दिख रहा है? पोर क्या होता है बेटा? गड्ढे, है ना, छोटे छोटे गड्ढे, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? पोर से तुमको सबसे पहले क्या याद आता है? मैम स्पंज याद आता है, स्पंज, है ना, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो पॉरीफेरा का दूसरा नाम है स्पंजेस, ठीक है। पोर होता है
तो हमको याद आया स्पंजेस, तो हमने कह दिया इसका दूसरा नाम है, कॉमनली दीज आर नोन एज स्पंजेस। ओके, स्पंज बेटा, स्पंज यूजुअली कहाँ, स्पंज है ना ऐसे पानी होल्ड कर लेता है, तो हमको स्पंज से जल्दी मैम है ना पानी की याद आने लग जाती है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तुमको पॉरीफेरा से पानी की याद आ रही है, तो एक काम करो, पॉरीफेरा को कर दो एक्वेटिक एनिमल्स। दीज आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी मोस्टली ये होता है मरीन, ठीक है, मोस्टली ये होता है मरीन, मोस्टली मरीन होता है, कभी कभी फ्रेश वाटर में मिल जाता है, कभी कभी, ठीक है। तो फ्रेश वाटर का एक एग्जांपल तुम लोग याद रखो, स्पंजिला। इसमें भी कुछ याद करने जैसा है नहीं, ठीक है, ये भी तुम लोग स्पंज नाम से याद रख लो, है ना। स्पंज हमने किया था, तो फ्रेश वाटर में रहता है बेटा स्पंजिला। स्पंजिला कहता है मुझे मरीन पानी अच्छा नहीं लगता, नमक होता है उसमें, मैं फ्रेश में रहूँगा, मैं स्पंजिला अपना जिला बना के रह लूँगा मैं फ्रेश वाटर में। पॉरीफेरा पोर होते हैं, इसलिए हम लोग इनको कॉमनली स्पंजेस बुलाते हैं। पानी हमको याद आ रहा है तो हमने इसको एक्वेटिक में डाल दिया, मोस्टली मरीन होता है, लेकिन ऐसे कुछ स्पंज है जो अपना अलग जिला बना के बैठा है फ्रेश वाटर में, जिसको हम लोग कहते हैं स्पंजिला। ओके, यहाँ तक समझे? ठीक है, ठीक है। ये बेटा मोस्टली होता है मल्टी सेल्यूलर, और इनके पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। टिश्यू इनके पास नहीं होते, यानी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम कुछ नहीं होता इनके पास में, सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये हमने पहले ही देख लिया था, सेल्यूलर सिर्फ पॉरीफेरा ही होता है, और ये होता है मल्टी सेल्यूलर, और ये होता है मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर। ओके, इसमें भी कुछ खास है नहीं। अब देखो बेटा, अब मेरी बात सुनो। अब हम लोग कह रहे हैं, हम जो ये हमारा स्पंज है ना बेटा, इसको पानी में डुबा रहे हैं, इसको हम लोग पानी में डुबा रहे हैं। तो स्पंजेस अगर हमारे पानी के अंदर है तो इनके पास है एक वाटर ट्रांसपोर्ट, इनके पास है एक वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनल सिस्टम, या कैनल सिस्टम है। अगर तुम स्पंज को पानी में डुबाओगे तो भाई उसमें तो पानी चला जाएगा, तो इसको पानी के लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा। ये अगर हमारा स्पंज है तो इसको पानी के लिए बेटा जी रास्ता बनाना पड़ेगा, एक कैनल बनाना पड़ेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, कैनल सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो हमारे स्पंजेस के पास क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनल सिस्टम होता है, क्योंकि ये पानी में रहता है ना। हमारा स्पंज कहाँ रहता है, पानी में रहता है। ठीक है मैम, ये भी हम लोग समझ गए। अब बेटा अगर ये तुम्हारा स्पंज है, ठीक है, तो इसमें कहीं से पानी अंदर आएगा, कहीं से पानी बाहर जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। ये इस तरह का हम लोग इनका पाथवे बना ले, कहीं से पानी अंदर आएगा, कहीं से पानी बाहर जाएगा। स्पंज को अंदर डालोगे तो क्या होगा, स्पंज पानी अंदर भी लेगा और स्पंज पानी कहीं से बाहर भी निकालेगा। ठीक है मैम। अब बेटा जिस पोर से, ये गड्ढा है ना, पोर्स होता है ना इसके अंदर, जिस पोर से तुम पानी अंदर भेज रहे हो उस पोर को हम लोग कहते हैं ऑस्टिया, उस पोर को हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, उस पोर को हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। क्लियर। जहाँ से बाहर निकल रहा है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्क्यूलम, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्क्यूलम। ओके। और ये जो बीच वाला रास्ता है, तुमने बोला यार स्टार्टिंग को नाम दिया, एंडिंग को नाम दिया, मैम जर्नी को भी कोई नाम दो। ये बीच वाला रास्ता होता है बेटा स्पॉन्जोकॉइल, स्पॉन्जोकॉइल। ओके, क्लियर। अब ये स्पॉन्जोकॉइल जो है ना बेटा, ये अब इसमें देखो, समझ लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो कहीं जा रहा है और तुमको उसी जगह पे पार्सल भिजवाना है, तो तुम्हारा फ्रेंड क्या बोलेगा, यार मैं जा ही रहा हूँ, तू मेरे पास दे दे, मैं दे के आ जाता हूँ, है कि नहीं। मैं जा ही रहा हूँ, तू मेरे पास दे दे, मैं दे के आ जाता हूँ। इतने अच्छे फ्रेंड आजकल होते नहीं है, होंगे लेकिन कुछ कुछ तो होते होंगे ना बेटा। तो वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ बेटा, तो तू मेरे पास दे दे, मैं देकर आ जाऊँगा तेरा पार्सल। तो ठीक है, इसी तरह जो ये हमारा पानी अंदर आ रहा है, ये बोल रहा है कि यार मैं आ भी रहा हूँ, मैं तेरे अंदर से जा भी रहा हूँ, तो तेरा कुछ सामान लाना ले जाना है तो तू मुझे बता दे, मैं कर दूंगा। तो ये हमारे पास फूड गैदरिंग में मदद करता है, खाना लेकर आता है बेटा, ऑक्सीजन लेकर आता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, CO2 लेकर चला जाता है, और साथ ही सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी जाते जाते लेकर चला जाता है। इस तरह पानी स्पंजेस की बड़ी मदद करता है कि नहीं। किस किस चीज़ में, फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट में। क्लियर, क्लियर। अब बेटा एक चीज़ याद रखो कि ये जो हमारा स्पॉन्जोकॉइल है, इसके ऊपर यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कॉलर सेल्स, या इसी का एक और एक नाम है, कहाँ लिखूँ मैं, ये मिटाओ थोड़ा सा, ठीक है। यस, ये जो हमारी सेल्स तुम लोग देख रहे हो, इनका नाम है काइनोसाइट्स, काइनोसाइट्स। ठीक है, काइनोसाइट्स। क्लियर, क्लियर, यस। ठीक है। अब बेटा ये बोल रहा है कि हमारे अंदर तो भाई ये स्पंज है ना, ये हमने ऐसा इसका पूरा पाथवे बनाया था,
तो ये बोल रहा है अगर मेरे पास इतनी सारी अंदर जगह भरी पड़ी है ना, पानी आ जा रहा है, मेरे पास फूड मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहा है, तो क्या इसको बाहर डाइजेशन करने की कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलेगा यार मैं तो डाइजेशन अंदर ही कर लूँगा। तो इसका जो डाइजेशन है दैट इज़ इंट्रासेल्युलर। अब देखो बेटा, ये सच में ऐसा कोई स्पंज नहीं होता। मैं ये चीज़ें तुमको याद कराने के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि तुमको ये सारी चीज़ें याद हो जाए, है ना। तो ऐसे कुछ दिमाग में लेकर मत चलना कि सच में कोई पानी स्पंज होता है पानी के अंदर। ओके, दिस इज़ जस्ट अ ट्रिक तुम लोगों को याद कराने के लिए। तो डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेल्युलर होता है। ओके, समझ गए तुम? ये चीज़ समझ गए। अब देखो नेक्स्ट, अब एक चीज़ देखो, तुमने एक बात नोटिस करी बेटा, ये पॉरीफेरा है ना, एस से बड़ी दोस्ती है इसकी। एस है ना, स्पॉन्जोकॉइल, फिर स्पंजेस, है ना, सब जगह एस से जुड़ा है ये। तो इसी तरह इसका जो स्केलेटन है, एस से आता है स्केलेटन, इसका स्केलेटन बनता है स्पाइक्यूल्स जो अगेन एस से आता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स जो अगेन एस से आता है। ठीक है, तो इसका जो स्केलेटन है वो स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ है। समझ गए तुम लोग? यहाँ तक भी क्लियर है? इसका स्केलेटन स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स से बना हुआ होता है। अब बेटा इसके जो सेक्सेस है ये सेपरेट नहीं होते। अब इतना सा तुम इमेजिन करो यार, ये इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने छोटे छोटे ये ऑर्गेनिजम्स है, सिर्फ सेल्युलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या ये तुम लोग लड़का लड़की कर लोगे, है ना, क्या ये मेल फीमेल कर लोगे? तो ये कहता है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मैं तो इतनू सा हूँ, ठीक है, ये मैं अपना अपना देख लूँगा। तो इनके सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो इसमें क्या होगा कि एक ही बॉडी स्पर्म्स भी रिलीज़ करेगी प्लस वही बॉडी एग्स भी रिलीज़ करेगी। ठीक है, ये बोलता है हम अपना अपना निपटा लेंगे, हमको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये स्पर्म्स भी रिलीज़ कर लेगा, एग्स भी रिलीज़ कर लेगा। अब मैं तुमको बोलूँ, अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की, इसमें भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, इसमें भी बिल्कुल कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की। अच्छा ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या होगा समझ लो। हमारा जो ये फिर से स्पंज के पास वापस आ जाओ, ये स्पंज है। मैंने तुम लोगों से कहा यार मुझे स्पंज कम पड़ रहा है, मुझे तुम लोगों को पॉरीफेरा पढ़ाना है, जाओ बच्चों स्पंज लेकर आओ। मैंने 2 बच्चे चुन लिए, जाओ जाकर के स्पंज लेकर आओ। अब एक जो होगा वो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता होगा, तो वो किसी बड़े से स्पंज के पास जाएगा और उसका एक टुकड़ा तोड़ के लेकर आ जाएगा कि मैम ये लो मैं स्पंज ले आया। किसी स्पंज से टुकड़ा ले आएगा और बोलेगा ये लो मैम मैं स्पंज ले आया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये वो टुकड़ा लेकर आ गया। दूसरा बच्चा थोड़ी मेहनत करेगा, लैब में जाएगा, जो भी केमिकल वेमिकल मिलाना है, जो कुछ करना है, उससे एक स्पंज बना करके मेरे पास लेकर आएगा। तो स्पंज बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक बिना किसी मेहनत के डैट इज़ एसेक्सुअली, बाय टुकड़े करके डैट इज़ फ्रैगमेंटेशन। ठीक, टुकड़े करके यानी कि फ्रैगमेंटेशन से। दूसरा तरीका होता है सेक्सुअली, बाय गैमीट्स, है ना। गैमीट्स को फॉर्म करोगे, गैमीट्स को मिक्स करोगे, उसी तरह केमिकल को बनाकर हमने मिक्स करके हमारा ये वाला स्पंज तैयार कर लिया। समझ गए? ठीक है, ये चीज़ तुमको लर्न हो गई। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब जिस तरह हमने देखा कि इसके पास इतना बड़ा पाथवे वगैरह है ना, काफ़ी सारी जगह है, इसके पास डाइजेशन भी अंदर ही कर रखा है, तो ये बेटा अपना फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही कर लेता है। ये बोलता है मेरे पास जगह की कमी नहीं है, अपने अपने लिए जगह की कमी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो इसका फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है, और इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो बेटा होती है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी बीच में एक लार्वल स्टेज आती है बेटा। मुझे बताओ तुम कभी बीच में लार्वा बने? नहीं बने। हमारी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, इनकी डेवलपमेंट जिसमें इनडायरेक्ट तुम डेवलपमेंट सुनोगे उसमें एक लार्वल स्टेज आती है जो मॉर्फोलॉजिकली अडल्ट से डिफरेंट होती है। जिस तरह तुम बटरफ्लाई का एग्जांपल देखोगे, कैटरपिलर और बटरफ्लाई में कितना डिफरेंस है कि नहीं। तो ये कैटरपिलर उसकी लार्वल स्टेज है जहाँ अडल्ट और ये बहुत अलग अलग दिखते हैं, और उसके बाद में ये एक जैसे दिखने लग जाते हैं। तो जिसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है उसमें एक लार्वल स्टेज आता है, और लार्वल स्टेज अडल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। डन। पॉरीफेरा के अब एग्जाम्पल देख लो। अभी तुम लोगों को मैंने बताया ये एस से कितना फ्रेंडशिप रखता है, कितना प्यार करता है। तो एस वाले से आ गया हमारे पास साइकॉन, इसका दूसरा नाम भी एस से ही है, स्काइफा, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल स्पॉन्जिला,
ठीक है, जो हमारा फ्रेश वाटर में रहने वाला था, जो हमारा फ्रेश वाटर में रहता था, वहाँ पर भी दिखाया था, अगेन एस है। और इसका तीसरा एग्जाम्पल है यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया, ठीक है, इसमें भी वापस स्पॉन्ज आ गया, तो उससे तुम लोग याद रख सकते हो। ठीक, क्लियर क्लियर, यस। इसी के साथ बेटा पॉरीफेरा फाइलम ख़त्म। तुमको समझ भी आया, हम लोगों ने पॉरीफेरा ख़त्म कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, या जिसका दूसरा नाम है बेटा निडेरिया, निडेरिया। अरे डेरिया, डेरिया बड़ा डेयरिंग वाला नहीं लगता तुम लोगों को? इसके पास बहुत डेयरिंग है बेटा, इसके पास बहुत डेयरिंग है। ये निडेरिया है, किसी से डरता नहीं, बहुत डेयरिंग रखता है, ओके, बहुत डेयरिंग रखता है। तो अब इसकी बात करते हैं। अगर ये बेटा इतनी सारी डेयरिंग, तो तुमको लगता है ये किसी भी चीज़ से डरता होगा? ऑब्वियसली नहीं डरता होगा। ये रह लेता है मरीन में, एक्वेटिक होता है, ठीक है, मरीन में रह लेता है। मरीन में ये बोलेगा मुझे किसी के पास भी रख दो तो मैं डरता नहीं, मुझे फ्री स्विमिंग भी करा दो तो मैं डरता नहीं हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, किसी के साथ रहने से भी नहीं डरता, और मैं अकेले घूमने से भी नहीं डरता, मैं सेसाइल किसी से चिपक के भी रह सकते हो और फ्री स्विमिंग भी कर सकता हूँ। हमने पहले ही देखा ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, है ना, ये हम लोगों ने कर लिया था सिमेट्रिकल, ठीक है। इतनी चीज़ पता चल गई। ये मरीन होता है, एक्वेटिक तो ऑब्वियसली होता है, मरीन होता है, उसमें भी सेसाइल भी रहने को चल जाएगा, फ्री स्विमिंग भी चल जाएगा, क्योंकि किसी से डरते नहीं ये लोग। अब तुम बोलोगे यार मैम इतना बता रहे हो डरते नहीं, डरते नहीं, क्या रीज़न है, ये डरते क्यों नहीं किसी से? रीज़न है बेटा क्यों नहीं डरते। तुम कब नहीं डरोगे? समझ लो तुम अकेले खड़े हो, तुम्हारे सामने चोर आ गए तो कोई भी डर जाएगा। वही अगर मैं तुम्हारे हाथ में गन दे दूँ तो क्या तुम डरोगे? नहीं डरोगे। यानी जब हमारे पास हथियार आ जाएंगे तो हम लोग किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। इनके पास भी हथियार होते हैं, निडेरिया के पास हथियार होते हैं। इनके हथियार का नाम है डाइनोब्लास्ट, डाइनोब्लास्ट या डाइनोसाइट्स। ये डाइनोब्लास्ट या डाइनोसाइट्स के पास होते क्या है मैम? इनके पास होते हैं टेंटेकल्स। टेंटेकल्स क्या होता है? ये अगर बॉडी है बेटा, इसके ऊपर ये ऐसे एक टेंटेकल प्रेजेंट होगा, ये ऐसे जो तुम लोग देख रहे हो ये इसका टेंटेकल है। तो ये क्या करेगा, अगर कोई भी चीज़ तुमको दिख रही है, ये टेंटेकल से उसको पकड़ लेगा, कैप्चर कर लेगा, या उस टेंटेकल से इसको मार लेगा, है ना। मारने के लिए, कैप्चर करने के लिए इसके पास ये हथियार है, जो हथियार का नाम है टेंटेकल, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? डाइनोब्लास्ट या डाइनोसाइट के पास ये प्रेजेंट होगा। क्लियर क्लियर। अब ये जो तुम्हारे पास ये डाइनोब्लास्ट है, ये किस किस चीज़ के लिए काम आ सकता है मैम? ये टेंटेकल या डाइनोब्लास्ट किस किस चीज़ के लिए आ सकता है काम? ये काम आ सकता है एंकरेज के लिए, डैट इज़ कहीं पर भी इसको अगर पकड़ के रहना है, कोई इसको खींच के लेके जा रहा है तो ये पकड़ के रह सकता है उस चीज़ से। दूसरी चीज़ बेटा, ये डिफेंस के लिए काम आता है और कैप्चर ऑफ प्रे के लिए भी काम आता है। इससे ये डिफेंस कर सकता है सामने वाले को मारकर, और ये अगर कोई चीज़ है तो उसको ये इससे पकड़ लेगा, है कि नहीं। तो ये एंकरेज, डिफेंस और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में काम आता है। इजी, यस। हमने पहले ही देखा था कि इसके पास में होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज़ हमने देखी थी, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये मुझे वापस यहाँ याद कराने की ज़रूरत नहीं, मैं पीछे याद करा चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी मैंने तुम लोगों को यहाँ पे ये बता दिया, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई, ओके। अब इनके पास बेटा होती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, सीधे वर्ड्स में स्टमक, सीधे वर्ड्स में स्टमक कह लो। अब इनके पास क्या होता है, इनका जो माउथ होता है बेटा, ये हाइपोस्टोम पर प्रेजेंट होता है, हाइपोस्टोम। ये कुछ चीज़ें हैं जो तुमको याद करनी पड़ेंगी, बाकी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर ही रही हूँ अलग अलग ट्रिक्स वगैरह यूज़ करने की, लेकिन कुछ तुम लोग याद रख लो। ये तुम्हारा हाइपोस्टोम है, ये हाइपोस्टोम, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा तुम्हारा माउथ, इसके ऊपर माउथ प्रेजेंट होगा। ये माउथ बेटा सिंगल ओपनिंग वाला है ना, ये सिंगल ओपनिंग वाला है। यहाँ से माउथ में जाओगे, माउथ से ये चला जाएगा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, दैट इज स्टमक, इनका स्टमक, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ओके। यहाँ पे ये चीज़ तुम्हारी चली जाएगी, खाना तुम्हारा चला जाएगा। अब तुम बोल रहे हो मैम हम तो समझ गए कि इसके पास डिफेंस वगैरह के लिए टेंटेकल्स है, इसलिए ये डरता नहीं किसी से, डेयरिंग वाला है ना, डेयरिंग वाला है। और कोई रीज़न है? ये बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। कैसे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है? इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, इसका जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3, ठीक है।
कैल्शियम कार्बोनेट से इसका स्केलेटन बना होता है। इसके एग्जाम्पल है कोरल्स, जिसका तुम बोलोगे कि मैम बोल रहे हो तुम कैल्शियम कार्बोनेट से बना, कोई एग्जाम्पल है तुम्हारे पास? कोरल्स है बेटा। कोरल्स का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसके लिए एकदम ताकत वाले है ना, एक तो बाहर से मजबूत है, ऊपर से हथियार दे दिया तुमने, फिर तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, एकदम डेरिंग आ गई। अब बेटा एक चीज़ होती है, ये जो निडेरियंस है, किसी से ना डरने वाले डेरिंग वाले, ये जो हमारे निडेरियंस है, ये 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स शो करता है। एक है पॉलिप, ठीक है, ये पॉलिप भाई है, और ये मेड्यूसा इसकी बहन है, ठीक है, बहन भाई है पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा, ठीक है। अब दोनों एकदम अलग अलग बेटा, दोनों एकदम अलग अलग। पॉलिप भाई है, भाई लोगों का कभी तुमने कोई फिगर देखा है? नहीं, सीधा साधा चपटा चुपटा है ना, सिलेंड्रिकल जैसा हमारा पॉलिप होता है। बहन का फिगर है भी, बहन का फिगर है, ये ऐसे अम्ब्रेला जैसे होता है, अम्ब्रेला जैसे होता है ना, बहन का फिगर है अम्ब्रेला जैसी है, ये समझ गए, ठीक है, इनका ये चीज़ समझ आ गया। अब मुझे बताओ, ये जो भाई है ना, ये इनका भाई सेसाइल है, बड़ा चुपचाप घर बैठे रहता है, ठीक है, अच्छा बच्चा है, चुपचाप घर बैठा रहता है। मेड्यूसा जो ये बहन है, ये चुपचाप घर पे नहीं बैठेगी, ये फ्री स्विमिंग है, ये फ्री स्विमिंग है, ठीक है, ये चुपचाप घर नहीं बैठेगी, ये हवा घूमेगी। ओके ओके, अभी दोनों के एग्जाम्पल भी देख लो। पॉलिप का बेटा एग्जाम्पल है, एक सेकेंड, हाँ जी, पॉलिप का हमारे पास में एग्जाम्पल है हाइड्रा, और एक और एग्जाम्पल तुमको दे रखा है यूरेलिया, यूरेलिया, या यूरेलिया का दूसरा नाम जेली फिश भी है, यूरेलिया इज ऑल्सो जेली फिश। और मेड्यूसा, मेड्यूसा सॉरी यूरेलिया नहीं बेटा, इस वाले में आएगा एडमशिया, सो सॉरी एडमशिया आएगा इस वाले में, मेड्यूसा में आएंगे, मेड्यूसा में आएगा यूरेलिया, डैट इज़ हमारी जेली फिश। ओके ओके, अब क्या होता है ना बेटा, ये दोनों, ये भाई बेचारा चुपचाप घर पे बैठा है, और ये मेड्यूसा हमारी कंटिन्यू बाहर घूम रही है। तो कभी कभी हो जाता है कि मेड्यूसा थक जाती है, मेड्यूसा कभी कभी थक जाती है, कहती है मुझे घर बैठना है, और भाई कभी कभी घर पे बोर हो जाता है कि मुझे बाहर घूमना है। तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, जिसको हम लोग कहता है मेटाजेनेसिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। अब अगर ये पॉलिप मेड्यूसा में जा रहा है, अगर पॉलिप मेड्यूसा बन रहा है, तो ये बनता है एसेक्सुअली, तो ये बनेगा एसेक्सुअली, और मेड्यूसा अगर पॉलिप में बदल रही है तो ये होगा सेक्सुअली, ठीक है, ओके ओके। और इस वाले का मेड्यूसा टर्निंग इनटू पॉलिप सेक्सुअली का एक एग्जांपल है हमारे पास में ओबेलिया, अरे बाप रे, ओबेलिया, यस ओबेलिया, ओके क्लियर। अब हम लोग कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स, अब हम लोग इसके कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखो बेटा, मैं तुम लोगों के लिए अलग अलग नोट्स अलग अलग जगह से गैदर करती हूँ, तो सारी ट्रिक्स मेरी है ऐसा नहीं है, हाँ काफ़ी सारी मैंने अपनी ट्रिक्स इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। तो मैं कुछ अगर तुम लोगों को ऐसे ये दे रही हूँ, क्या कहते हैं उनको, लर्न करने की जो भी ट्रिक्स वगैरह दे रही हूँ, हर बार मेरी नहीं है, कोई कोई किसी और की भी है, तो तुम कमेंट सेक्शन में शुरू ना हो जाना कि इससे कॉपी कर लिया उससे कॉपी कर लिया, ओके। इसीलिए मैं खुद मेंशन कर लेना चाहती हूँ, जिसने बनाई है उसको मैं अब भी क्रेडिट्स दे देती हूँ, ठीक है, ऑल क्रेडिट्स गोज टू द पर्सन हु मेड दिस। अब पहले आता है फिजेलिया, इसके हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर, ये इसका दूसरा नाम है बेटा। दूसरा फिर आता है हमारे पास एडमशिया, एडमशिया ये है हमारा सी एनेमोन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पेनाट्यूला, दिस इज सी पेन, ओके। ये एक बार लिख लो, या अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो देख लो, मैं लास्ट में ट्रिक बताती हूँ उनको याद करने की। एक बार सिर्फ मेरे से लिख के ले लो, फिर लास्ट में मैं ट्रिक तुम लोगों को बताती हूँ। या एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो देख लो एक बार थोड़ा सा, या फिर स्किप भी कर सकते हो। गोर्गोनिया डैट इज सी फैन, एंड लास्ट में तुम्हारे पास आता है मियांड्रिना दैट इज ब्रेन कॉरल, ब्रेन कॉरल। अब इनकी ट्रिक सुन लो, इनकी अब ट्रिक सुन लो बेटा जी, इनको किस तरह से तुम लोग याद रखोगे। ये सेंटेंस याद रखो, फिजिक्स का आदमी पेन लेके गोर गोर करके मंडरा रहा है, मंडरा रहा, ठीक है। फिजिक्स से तुम लोगों को याद आना चाहिए फिजेलिया, ठीक।
आदमी से यानी ए से तुमको याद आना चाहिए आडमशिया या एनेमोन, सी एनेमोन। पेन में तुमको आ जाएगा पेनाट्यूला, दैट इज ऑल्सो सी पेन। अब गोरगोर, ठीक है, गोरगोनिया या गोरगोर कौन करता है, फैन करता है ना, घर 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 घर, तो उससे सी फैन। और मैंडेरी, मंडरा रहा, ठीक है, मंडरा यानी मैंडेरिना। मुझे बताओ तुम कब मंडराओगे, ब्रेन खराब हो गया मैम हमारा, तो तुम यहाँ वहाँ मंडराने लग जाओगे, तो इसका दूसरा नाम है मियंड्रिना का दूसरा नाम है ब्रेन कॉरल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट फाइलम, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, सिलेंटेटा कंप्लीट। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिटेनोफोरा की। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिटेनोफोरा की। सिटेनोफोरा अगर तुम लोग नाम सुन रहे हो ना बेटा, तो एक चीज़ याद रखना, सी वॉलनट्स, सी वॉलनट्स। इसका नाम देखो कैसा है, सिटेनोफोरा, ऐसे लग रहा है कोई चॉकलेट का या कुछ खाने की चीज़ का नाम है ना, तो खाने की चीज़ वॉलनट, दीज आर सी वॉलनट्स, ओके। इन्हीं का एक और नाम है कोम्ब जेलीज, कोम्ब जेलीज, क्या लिख रही हूँ मैं, कोम्ब जेलीज, अरे बाप रे सो सॉरी, कोम्ब जेलीज, यस, इसी का दूसरा नाम है बेटा कोम्ब जेलीज। अब इनमें हम लोग देखते हैं, ये जो सिटेनोफोरा है ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। इनका दूसरा नाम मैंने तुम लोगों को बताया सी वॉलनट्स। अगर सी वॉलनट्स है तो सी में रहता है, इसीलिए ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है। सी से नाम आ रहा है तो सी में ही रहते होंगे, ओके। तो दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोप्लास्टिक। ये हम लोग पहले कर चुके हैं। और इनके पास होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम लोगों ने पहले कर लिया। ये याद रखो, इनके पास होते हैं 8 रोज ऑफ ciliated, 8 rows of ciliated comb plates, comb plates। हम लोगों ने देखा कि इनका दूसरा नाम comb jellies भी है, तो इसीलिए इनके पास होता है 8 rows of ciliated comb plates, ठीक है, ठीक है। जो इनको अभी इतने सारे comb plates वगैरह मैम ये किस काम आएंगे, आर्ट वो भी ये लोकोमोशन के काम आते हैं। अब एक देखो, ये बोलता है यार मैं सी वॉलनट हूँ। वॉलनट किन्नू सा होता है, कितना छोटा सा होता है ना, वॉलनट छोटा सा होता है। तो ये जो सी वॉलनट है ये इतना छोटा है कि इसके पास डाइजेशन के लिए कहाँ जगह है। पॉरीफेरा के पास हमने देखा इतनी सारी जगह थी, लेकिन इसके पास कोई जगह एज सच हमारे पास नहीं है। तो अब क्या करें, अब क्या करें, तो बेटा ये क्या करेगा, डाइजेशन को बाहर भेज देगा। ये बोलेगा एक काम करो, मेरा जो डाइजेशन है उसको मेरी बॉडी से बाहर करा दो, बॉडी से यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल से बाहर, ठीक है। इनका डाइजेशन हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इनकी एक खास बात तुम लोग याद रखो, इनकी एक खास बात याद रखो, ये शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस यानी ये लाइट होती है। अब इनके पास अपनी लाइट एमिट कर सकते हैं, जिस तरह स्टार से अपनी खुद की लाइट निकलती है, इनसे भी अपनी खुद की लाइट निकलती है। ये सिटेनोफोरा में बहुत कॉमन है, सिटेनोफोरा में ये चीज़ बहुत कॉमन है, बायोल्यूमिनेसेंस बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है सिटेनोफोरा में, क्लियर, क्लियर, ठीक है। इनका जो रिप्रोडक्शन है ये सिर्फ सेक्सुअली होता है, दीज हैव ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दीज हैव ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका फर्टिलाइजेशन, इनका हो जाएगा बेटा फर्टिलाइजेशन बाहर। अब इनके पास अगर डाइजेशन के लिए जगह नहीं है, अपना खुद का खाना नहीं पचा पा रहे बेटा, तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए जगह कहाँ से लाएंगे। तो ये कहते हैं फर्टिलाइजेशन हमसे नहीं हो रहा, बाहर करवा दो। और इनकी जो डेवलपमेंट है ये फिर से इनडायरेक्ट है, ये फिर से बेटा जी इनडायरेक्ट होती है, क्लियर, क्लियर। इनके एग्जाम्पल्स, लास्टली इनके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख लो। इनके एग्जाम्पल्स में एक आता है बेटा प्लूरोब्रैचिया, और एक दूसरी चीज़ आती है, अगर मेरी हैंडराइटिंग तुम लोग समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रही इसीलिए कह रही हूँ एनसीईआरटी खोल के बैठा करो ताकि तुम लोगों को स्पेलिंग वगैरह क्लियर हो जाए, ठीक है। और दूसरी आती है सिटेनोप्लाना, इसको तुम लोग नाम से ही याद रख लो, सिटेनोफोरा तो एक तो सिटेनोप्लाना और दूसरा फोरा है ना, सिटेनो तो सिटेनो और फोरा यानी पी से चालू होता है, प्लूरोब्रैचिया, क्लियर, ठीक है। अब बेटा यहाँ से आगे दैट इज़ प्लैटीहेल्मिन्थीस से आगे की चीज़ से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कॉर्डेटा उसके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास
फिर से काफ़ी बड़ी होती जा रही है ना। इतने देर कॉन्सेंट्रेट करके बैठ पाना मुझे पता है काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ तक आज रखते हैं, फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उसका भी बिल्कुल टेंशन मत लो, और ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। सो स्टे कनेक्टेड और नेक्स्ट क्लास में देखना। और हाँ बेटा, एक और बात कहना भूल गई मैं, काफ़ी दिनों से मैं क्लास डाल नहीं पाई, आई वॉज अ लिटिल बिजी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ वहाँ शेड्यूल हो गया था, थोड़े फंक्शंस वगैरह भी थे, इस वजह से मैं क्लास डाल नहीं पाई। अब से मैं फिर से रेगुलरली क्लास डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। जो भी हमारे टाइम पीरियड है, 2-3 दिनों में क्लास डालने की कोशिश मैं करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।